आज नए साल के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर के प्रसिद्ध मंदिर गणेश टेकड़ी पहुंचा। नए साल की शुभकामनाओं के साथ ही महाराष्ट्र और नागपुर में बढ़ती कोरोना की संख्या के बारे में श्रद्धालु भक्तगणों से और साथ ही मंदिर के पुजारी से मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में बात की है हमारी संवाददाता अश्विनी देशकर ने। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है। कई सालों से नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर की मान्यताएं रही है। यहाँ पे सिर्फ नागपुर से नहीं तो भारत के कई जगहों से लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और आज तो साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन की शुरुआत लोग यहाँ पे नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर से आज बाप्पा के दर्शन, अपने लाडले बाप्पा के दर्शन लेकर कर रहे हैं। कुछ महिलाएं, कुछ भक्तगण हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मैम, सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। आपका नाम बताइए। आपको अर्चना आखरे। जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए टाकली, झिंगाबाई टाकली से। जी मैम, आपने आज तो आप बापा के घर आए हैं, मंदिर आए हैं, तो आपने बापा से क्या मांगा है? सबको कोरोना मुक्त हो जाए और सबको अच्छे से रखे, सबके बाल बच्चों को या सभी जो जिनके वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से, उनको भी सद्बुद्धि दो यार, अच्छे सब जन ये करके बच्चों की जो पढ़ाई के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहे वो क्लियर हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा 2 साल जैसा नॉर्मल। जी बिल्कुल। मैम, आपका वैक्सीनेशन आप लोगों का पूरा हुआ है? जी, सेकेंड डोज हो गए हमारे। बिल्कुल। जी, लेकिन मैम, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन ने कहा है कि जिनका वैक्सीनेशन पूरा हुआ है उनको ही है यहाँ पे परमिशन, बट हम लोग देख रहे हैं कि इस साल के पहले दिन अदर कोई बिन वैक्सीन वाले भी है यहाँ पे, बिन वैक्सीन वाले भी आ रहे हैं, लेकिन मास्क पहना क्या आपको लगता है कि और यहाँ कोरोना का अगर आज की न्यूज जो है कि कोरोना बढ़ गए हैं ले करके, हाँ 90% मिल गए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि 90 से ऊपर कोरोना के पेशेंट होंगे शायद। जी बिल्कुल। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई ये नहीं है। जी मैम, आपने सही कहा। लेना था मैम वहाँ पे कि जिनकी मतलब ये मोबाइल से चेक करके जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको एंट्री नहीं चाहिए थी। यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, बस मेरा कहना इतना था, जिनको 2 डोज हो गए हैं उनको ही यहाँ पे एंट्री देना चाहिए था। तो आपका क्या ये कहना है कि मंदिर प्रशासन ने कई हद तक यहाँ पे सतर्कता नहीं दिखाई है? हाँ, थोड़ा दिख रहा मैम, दिख रहा। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड की संख्या बढ़ गई है। हालांकि नागपुर में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जब आप अपने साथ छोटे बच्चों को लाते हैं तो आपके मुंह पे मास्क चेहरे पे होना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। अगर मैम, हम तो आपके साथ एक छोटा बच्चा है, बेबी है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे मास्क नहीं है, क्या कहेंगे मैम? अच्छा था, इसके मुंह से निकाला। ये बेबी के चेहरे पे बेबी निकाल लेती है इसलिए। जी, बेबी निकाल लेती है, सही बात है, लेकिन मैम बेबी और आपको तो रखना चाहिए, ऐसे नहीं लगता आपको? बेबी का मास्क बैग में अभी लगा लेंगे मैम, सॉरी। क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोग आज मॉर्निंग से आ रहे हैं। आपके साथ एक छोटा बच्चा है, राइट? अभी हमने महाराष्ट्र में देखा था कि एक 2 साल के बच्चे को भी ओमिक्रॉन हो गया था, राइट हो गया था। तो इसके बाद भी अगर क्या अब आप किसको दोष दोगे, प्रशासन को या खुद को? तो आगे से आप पहन के आएंगे मैम? बिल्कुल मैम। अभी क्या गाड़ी से बेबी को पहले मास्क लगाते हैं। ओके, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। ओके बाय, थैंक यू मैम। उसको भी तो दोष नहीं दे सकते ना मैडम इसमें। कोरोना बोले तो ठीक है, कोरोना मानते हैं, लेकिन गरीब लोगों में कहाँ कोरोना है? हमको तो पेट पजी मिलना नहीं रहा, रोजी रोटी नहीं मिल रही है। अभी 2 साल से तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोरोना को ही डरते रहेंगे तो खाएंगे भी क्या उसमें? सही बात है कि नहीं? अगर ठीक है कोरोना है तो वो बड़े लोगों को क्यों नहीं हो रहा, गरीबों को क्यों हो रहा है? वो अब गरीबों को क्यों दिखाया जा रहा है कि कोरोना है, आज ड्यूटी है, छुट्टी है? तो इसको अगर डरते रहे, वैसे भी मर रहे, वैसे भी मर रहे, दोनों तरफ से मरना ही हो रहा है ना इंसान का। तो इससे अच्छा कैसे भी मरना ही है तो जान दो, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन क्या करेंगे, खुद कैसे ना कैसे तो करना है, पेट भरना है, कुछ ना कुछ करना है। आज ड्यूटी है नहीं मिल रही, हम ड्यूटी के लिए लंग घूम रहे। अब दर्शन करने आए, बाबा को तो बोले हैं कि कुछ ना कुछ ये कोरोना बंद करो, रोजी रोटी को लगाओ। महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, सबके बड़े नहीं। आप कोरोना को देखते रहेंगे तो खाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे।
यानी ड्यूटी छोड़ के आज सब्जी भाजी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अधिकारी को कहाँ कोरोना है, कहाँ दिखा, उनके घर के कौन मरे हैं? आज तो गडकरी इसके क्या बोलते हैं उसको, मोदी की माँ तो जिंदा ही है ना, यहाँ तो लोगों तो मर रहे हैं। आज उसके घर का छोटे इंसान में बहुत फर्क है ना, उनके कोई नहीं मर रहा, अपने ही मर रहे। और कौन सा कोरोना का इम्प्लीमेंट कुछ तो मिला है लोगों को, कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। वो क्या देते हैं, 5 किलो गेहूँ चावल दे देते हैं, बस मुक्त हो जाते हैं, उसमें कोरोना का फायदा बस। अभी वोटिंग आ गई, खासदार का इतना कार्यक्रम हुआ वहाँ पे कोरोना नहीं दिखा क्या लोगों को? वही पैसा अगर जनता में बंटता, लोगों में बंटता तो कितना अच्छा पेमेंट मिल जाता लोगों को। बहुत मुश्किल जा रही है। कोरोना वोरोना कुछ नहीं, बंद करो, जैसा होगा वैसा होगा, लोगों को रोजी रोटी दो। वैसे भी मर रहे लोग, भूखे लोग घर में। मैम मास्क पहना भी, क्या आपको मास्क पहना भी जरूरी है? मास्क में भी बीमारी हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। कितने देर तक पहन के इंसान दिन भर ऐसा ही रहेंगे? उसमें भी बीमारी हो रही है। अगर सांस अंदर से जो बोलते हैं ऑक्सीजन फेंकते बाहर, आप ऑक्सीजन लेते, ये वायु का होना। सवेरे गार्डन जाते हैं, काय के लिए जाते अपन? किस लिए जाते हैं गार्डन में? कि अपने को कुछ ऑक्सीजन मिले। तो यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा ना, वो तो तुम्हारे फेफड़े तो अंदर से ही प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो उसमें अच्छा वैसे मरना है, वैसे मरना। मास्क पहनेंगे तो मरना है, सही बात है। नहीं पहनेंगे तो मरना है। काम करेंगे तो मरना नहीं है। अगर काम नहीं मिल रहा उसमें भी मरना है। रोजी रोटी नहीं मिल रही उसमें मरना है। तो मरना किस में नहीं है? और कोरोना आता है तो उसके अंश डायरेक्ट अधिकारी लोगों को नहीं दिखाई देते, उनके घर में नहीं जाते, सिर्फ जनता में ही आते हैं। क्या दिखाया वो पहले लोगों को कि ऐसे ऐसे प्रकार के है, इससे नहीं। जब बाद में मरते हैं लोग तब दिखाया जाता। अभी तो कोरोना एक आया था कोरोना, जब तक चला। अभी कहाँ है वो कोरोना? अभी दूसरा आया तो मालूम गिर जाता है, यानी अधिकारों से ही मालूम गिरता है। बड़े बड़े लोगों से मतलब गरीब लोगों से नहीं मालूम गिरता, और जाके वो लोग जनता में आता है। पहले अधिकारियों के घर में नहीं आता। वो कोई कोरोना का ये नहीं है, कुछ नहीं। पहले पेट को रोजी मिले तो सब कोरोना से बच जाएंगे लोग, सही बात है। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एक आंटी ने कहा है कि कोविड तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा की बीमारी हो गई है, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में कई लोगों की रोज़ी रोटी चली गई है, जहाँ से तंग होके अभी ये मैम ने कहा है कि कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, कोरोना से डर डर के रहेंगे। कोरोना ऐसे भी होगा वैसे भी होगा, लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए क्या उनका ये डिसीजन, ये कहना कहीं हद तक सही है या इससे दूसरे लोगों को भी हानि पहुंच सकती है। इस पर गौर करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता सोनकुसरे है जी। श्रद्धा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से ही बिलोंग करती हूँ। नागपुर से आए हैं, मस्कासत इतवारी से। ओके, तो आज नया साल शुरू हो रहा है और साल के पहले दिन आप यहाँ पे दर्शन लेने के लिए बापा के मंदिर में आए हैं, तो क्या मांगा है आपने पापा से? मैंने भगवान से अपने फैमिली के लिए सुख समृद्धि और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी खुशियाँ मांगी है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। आने वाला साल हमारे ज़िंदगी में अच्छे से जाए, सुख शांति से जाए, कोई विघ्न ना आए। इसलिए हम विघ्नहर्ता के मंदिर में आए हैं प्रार्थना करने के लिए नए साल में। जी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की संख्या इतनी बढ़ गई है, हालांकि दिन ब दिन इतने पेशेंट्स नागपुर में भी निकलते आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका यहाँ आना क्या आपको सही लगा? एक्चुअली कोरोना के डर से तो 2 साल से वैसे भी कहीं जाना आना हो नहीं रहा है, लेकिन कम से कम अभी जब फ़िलहाल में मंदिर चालू हुए हैं तो सारे नागपुर के जितने भी भक्त हैं वही सोचते होंगे कि मतलब मंदिर में जाए, बापा के दर्शन ले। बापा के दर्शन करने से खुद को कोई कैसे रोक सकता है? वैसे भी कोरोना के चलते 2 साल से कहीं पे भी जाना आना तो हो नहीं रहा है। मंदिरें भी बंद ही थे 2 साल से, अभी खुले हैं। तो सारे भक्त जो नागपुर में टेकड़ी मंदिर है, सब दर्शन लेने के लिए उत्साहित रहते हैं, टेकड़ी में आने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आज के दिन हमने सोचा कि नया साल है, बापा के दर्शन से ही शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमने कोरोना को सब भूल गए और दर्शन करने के लिए आ गए। जी सर, आपको भी नया साल मुबारक हो सर। सर, क्या कहेंगे कि आपका वैक्सीनेशन पूरा हुआ है सर? हाँ, दोनों का वैक्सीनेशन हो गया है हमारा और इनका भी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जहाँ तक हमें बताया है कि कोविड इतना बढ़ रहा है कि ज़्यादातर लोग बाहर ना निकले, सतर्क रहे, घर में रहे, तो इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे सर? वैसे तो देखे जाए तो ये कोरोना का जो कहर है वैसे तो 2 साल और 3 साल से वैसे चल ही रहा है, और वैसे भी बहुत से लोग 2 साल से दहशत में ही जी रहे हैं। तो कैसा है कि साल की शुरुआत हो तो सभी लोग यही चाहेंगे कि बाप्पा के दर्शन के लिए ही आए, और बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से मेंटेन कर ही रहे हैं। आप हमेशा आते हो सर यहाँ पे? हाँ, जैसे समय मिलता है हम आते हैं ज़रूर।
बप्पा के दर्शन जरूरी है। फर्स्ट तो बप्पा के दर्शन जरूरी है, बाकी तो सब चलते रहता है। सारे ओकेजन सबसे पहले पप्पा के दर्शन से ही चालू कर, चाहे हमारा बर्थडे रहो, एनिवर्सरी रहो या कोई स्पेशल डे रहो, कोई स्पेशल डे हम सबसे पहले पप्पा के दर्शन में आते हैं। हर चतुर्थी पे भी आते हैं। जब गणपति हमारे साथ हैं तो फिर कोरोना का हमको कोई डर नहीं है। बप्पा का आशीर्वाद है बस, फिर किसी कोई कोविड का किसी का डर नहीं है। कभी बप्पा हमारे साथ हैं तो कभी कुछ भी कोई विघ्न नहीं आ सकती है, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई कोविड हमको परेशान कर सकता है। बस हमारी यही है। जैसे आंटी ने कहा है हमसे कि पापा के होते हुए ओमिक्रॉन भी हमें नहीं छू सकता, लेकिन क्या ये यहाँ तक ही सीमित है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वैष्णो देवी में भी जो भक्त गए थे वो भी श्रद्धा मन की भावना से ही गए थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वहाँ पे भगदड़ मची। और प्रशासन की भी गलती होगी ना, क्योंकि अपना अनुशासन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि पब्लिक एंट्री नहीं कर पाए। उसके लिए प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है भाई, अपने भी पब्लिक की भी गलती है, प्रशासन में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उसमें। पब्लिक के लिए इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन होना चाहिए कि पब्लिक एंट्री नहीं कर सकती, उसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, पब्लिक भी और प्रशासन भी। रहे कि कोविड की संख्या इतनी बढ़ रही है और आज नया साल है और नए साल की शुरुआत लोग गणेश टेकड़ी की यहाँ पे बापा की मान्यता है, यहाँ पे आज आकर लोग यहाँ की नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें ये पूछना है कि आपकी तरफ से, मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तजनों के लिए आपकी तरफ से क्या सुविधाएं की गई है आज की? भक्तों लोगों के लिए पहले मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है बाहर में, और सवेरे 4:30 पौने 5 बजे की आरती होती है पहले। उसके बाद गणेश जी का स्नान उन करके और श्रृंगार करके, और सवेरे से काफ़ी भीड़ है 5 बजे से, और मंगल अभिषेक भी हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे वो पब्लिक आ रही है, अरे अपने अपनी वो सोई ले रही है, यानी अपने अपनी सब निकाल रहे हैं, जो भी मास्क उस्क पहन के पूरे आ रहे हैं लोग। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की संख्या नागपुर में बढ़ी जा रही है, ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ी है, तो उस अवसर पे क्या लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, हैंड वॉश, क्या यहाँ पे RT-PCR किए हुए लोगों को ही परमिशन दी जा रही है या सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और सामने गेट के ऊपर है, सैनिटाइजर की भी है, और बाकी सब लोग जो नियम है वो सब यही कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे कोविड की संख्या बढ़ी जा रही है, वहीं पे कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहना है। हम देख सकते हैं कि लोग जहाँ पे कोविड की संख्या बढ़ी जा रही है या सतर्क नहीं है या ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई हद तक प्रशासन भी क्या इस मामले में जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की RT-PCR नहीं हुई है तो किसी का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। सब लोग आज यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं। महाराष्ट्र TV 24 में कैमरा पर्सन दिनेश सातपुती के साथ संवाददाता अश्विनी देशकर, नागपुर।